आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज आपके समक्ष भृगु, अग्नि और अग्निश्वातादि पितरों के वंश का वर्णन आपके समक्ष कर रहा हूँ। दोस्तों, यह वृत्तांत श्री विष्णु पुराण के 10वें अध्याय से लिया गया है। अतः आपके समक्ष ऐसा का ऐसा हूबहू प्रस्तुत किया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वृत्तांत पसंद आएगा। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, श्री मैत्रेय जी पराशर से बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने आपसे जो कुछ पूछा था उसका वर्णन करके मुझे अपनी कृपा प्रदान करें। यह आपकी उदारता है। अब आप मुझे भृगु जी की संतान से लेकर संपूर्ण सृष्टि का फिर से वर्णन बताइए। मैत्रेय जी के वचनों को सुनकर श्री पराशर जी बोले कि हे द्विज श्रेष्ठ, भृगु जी की स्त्री ख्याति के गर्भ से विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी का धाता विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी और धाता विधाता नाम के 2 पुत्र हुए। धाता और विधाता का विवाह मेरु नामक महात्माओं की कन्याओं से हुआ। आयति और नियति नामक उन कन्याओं से जो धाता और विधाता की स्त्रियां थी, उनसे उनके प्राण और मृकंडु नामक 2 पुत्र हुए। मृकंडु के पुत्र मार्कंडेय और उनसे वेदशिरा का जन्म हुआ। अब प्राण के पुत्र का वर्णन सुनिए। प्राण का पुत्र द्युतिमान और उसका पुत्र राजवान हुआ। हे महाभाग, उस राजवान से फिर भृगुवंश का अति विस्तार हुआ। फिर मरीचि की स्त्री संभूति के गर्भ से पौर्णमास ने जन्म लिया। पौर्णमास के विरजा और पर्वत 2 पुत्र थे। उनके वंश का वर्णन करते समय मैं उन दोस्तों की संतान का वर्णन करूँगा। ध्यान से सुनिए। ऋषि अंगिरा की पत्नी स्मृति थी। उसके सिनी वाली कुहू, राका और अनुमत नामक कन्याओं से जन्म लिया। महर्षि अत्रि की पत्नी अनुसूया ने चंद्रमा कन्याओं से महर्षि अत्रि की पत्नी अनुसूया ने चंद्रमा दुर्वासा और योगी दत्तात्रेय जी इन पुत्रों को जन्म दिया। पुलस्त्य की स्त्री प्रीति से दत्तोली ने जन्म लिया और जो अपने पुनर्जन्म में स्वयंभू मनवंतर में अगस्त्य के नाम से जाने जाते थे। प्रजापति पुलह की पत्नी शमा के गर्भ से कर्दम, उर्वरियान और सहिष्णु ये 3 पुत्रों ने जन्म लिया। क्रतु की संतति नामक पत्नी से प्रखर सूर्य के समान तेजस्वी बालखिल्यादि 60,000 ऊर्ध्वरेता पुत्रों को जन्म दिया। ऋषि वशिष्ठ की ऊर्जा नाम की स्त्री से रज, गोत्र, ऊर्ध्वबाहु, सवन, अनग, सुतपा और शुक्र ये 7 पुत्र उत्पन्न हुए। ये निर्मल स्वभाव वाले समस्त मुनिगण तीसरे मनवंतर में सप्तर्षि हुए। हे द्विज, अग्नि का अभिमानी देव जो ब्रह्मा जी का ज्येष्ठ पुत्र है, उसके द्वारा स्वाहा नामक पत्नी से अति तेजस्वी पावक, पवमान और जल को भक्षण करने वाला शुचि ये 3 पुत्र हुए। इन तीनों के प्रत्येक के 15-15 पुत्र के क्रम से 45 संतानें हुई। पिता अग्नि और उसके 3 पुत्रों को मिलाकर ये सब अग्नि ही कहलाते हैं। इस प्रकार कुल 49 यानी कि 49 अग्नि कहे गए हैं। हे द्विज, ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए जिन अनगनिक, अग्निश्वाता और साग्निक, बहिर्षद,
आदि पितरों का वर्णन जो मैंने तुमसे कहा था, उनके द्वारा स्वधा ने मेना और धारिणी नामक 2 कन्याएं उत्पन्न की। वे दोनों ही उत्तम ज्ञान से युक्त और सभी गुणों से परिपूर्ण ब्रह्मवादिनी तथा योगिनी थीं। इस प्रकार यह दक्ष कन्याओं की वंश परंपरा का वर्णन किया। जो कोई श्रद्धापूर्वक इसका स्मरण करता है वह निसंतान नहीं रहता। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश में 10वां अध्याय समाप्त होता है। दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृत्तांत था जो आपके समक्ष रखा गया। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासु तक पहुंचाइए। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय, अपनी कमेंट्स अवश्य दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री विष्णु हरि, जय श्री हरि विष्णु।